The temple of Ma Rajrajeshwari, the family deity of the Tehri royals, located at Rani Hat Chauras, is currently in dire need of renovation. On the auspicious occasion of Navratri, people from Tehri Garhwal and Pauri Garhwal come here to offer prayers and seek blessing from the goddess. It is believed that the king of Tehri established this temple and the queen used to visit it through a secret path. However, today the temple of Ma Rajrajeshwari is longing for restoration. Although the state government is running various schemes to promote beautification of the temple and religious tourism, this temple has remained untouched by this initiative. On the occasion of Navratri, locals are now demanding that the temple be beautified and made grand. Former village head and local resident Manoj Kumar Joshi stated that just like the temple of Mata in Diwalgarh is being linked to religious tourism, similarly the temple of Ma Rajrajeshwari should also be connected to the religious tourism. This would attract more devotees and also ensure the development of the region. आज हम रानीहाट में स्थित राजराजेश्वरी मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं और ये कीर्तिनगर विकास खंड के चौरास क्षेत्र में रानीहाट गांव में स्थित है और ये राजा की आराध्य देवी थी और आराध्य देवी के रूप में यहाँ पे उन्होंने स्थापित की थी। यहाँ पे देवी को जब यहाँ श्रीनगर में राजधानी हुआ करती थी तो यहाँ पे इसको स्थापित और उनकी आराध्य देवी थी और आज भी इसकी पूजा अर्चना विधिवत ढंग से यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे इस मंदिर में जो राजा की जो राजधानी श्रीनगर में थी तो राजा ने इस मंदिर को राजधानी श्रीनगर होने के नाते यहाँ पे नजदीक होने के नाते इस मंदिर को यहाँ पे स्थापित किया गया था। दूसरा यह है कि यहाँ पे मतलब एक रास्ता हुआ करता था इस मंदिर के नीचे नीचे, जहाँ से जब महारानी यहाँ पे आती थी तो नदी में स्नान करने के लिए यहाँ से जाती थी। वो अंदर अंदर का रास्ता था। आज के उसमें वो अभी विलुप्त हो चुका है। देवलगढ़ मंदिर जो है, देवलगढ़ मंदिर प्रचारित हुआ, खूब प्रसारित हुआ, दिव्य भव्य वहां पे आयोजन किया जाता है, लेकिन ये यहाँ पे इसकी पहचान खोई रही, पहले से खोई रही और अब हम ये चाहते हैं कि इसकी पहचान बने और ये मंदिर भी अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पे इसका जीर्णोद्धार हो और जीर्णोद्धार के साथ साथ मतलब इसकी भी एक पहचान बने, क्योंकि ये एक सात्विक देवी है। यहाँ पे सात्विक देवी के रूप में यहाँ पे स्थापित की गई थी और यहाँ पे इसकी पहचान बने। इतिहास ये बताना चाहता हूँ कि टेरी नरेश हुआ करते थे हमारे, तो उनकी ये कुलदेवी थी और कुलदेवी के रूप में यहाँ पे जब उसने यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना की होगी, 8वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, ऐसा हमारे पूर्वज बताते थे। और जब टेरी नरेश यहाँ पे आए होंगे तो उन्होंने इस मंदिर को यहाँ पे स्थापित किया। तो 8वीं सदी बताते थे कि यहाँ पे 8वीं सदी में इसमें जो पुजारी के रूप में हमें यहाँ पे हमारे दादाजी को लाया गया था और दादाजी जब हमारे स्वर्गवास हो गया तो उसके बाद हमारे पिताजी ने यहाँ पे पूजा की और 89 में जब पिताजी गुजर गए तो उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ मतलब हमारे परिवार के हैं वो लोग यहाँ पे करते थे। तो इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार भी नहीं हो पाया, पहले से भी नहीं हो पाया और मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ पे सात्विक देवी है हमारी। ठीक पे विश्वविद्यालय में हमारे केपी नौटियाल जी वाइस चांसलर हुआ करते थे यहाँ पे, तो उनके टाइम में यहाँ पे क्या हुआ कि पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे खुदाई की। तो खुदाई में जब यहाँ पे पूरे हमारे प्रांगण में जब खुदाई हुई तो यहाँ पे मूर्तियां निकली, देवी की मूर्तियां निकली, यहाँ पे गणेश जी की मूर्तियां निकली, शिव जी की मूर्तियां निकली और यहाँ तक कि जो घड़े होते थे पुराने जमाने में, जो घड़े होते थे तो उन घड़ों के टुकड़े भी यहाँ पे मिले। तो जब ये खुदाई हुई थी तो खुदाई करने के बाद पुरातत्व विभाग ने जितनी भी मूर्तियां यहाँ पे निकली उन सारी मूर्तियों को चौरास स्थित म्यूजियम है उनका, तो म्यूजियम में वो मूर्तियां रखी गई और क्या बोलते हैं बहुत सारी मूर्तियां मिली बोला जाता है।